बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फजलो करम में रखे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर नेकी का सवाब बंदे के अमाल नामे में 10 गुना से 700 गुना तक लिखा जाता है, लेकिन रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। रोज़े और दूसरी इबादतों में एक बुनियादी फ़र्क है। दूसरी इबादतें ऐसी हैं कि इनका दूसरे लोगों को भी इल्म होता है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो कई लोग आपको नमाज़ पढ़ते देखते हैं। जब आप ज़कात देते हैं तो कम से कम ज़कात लेने वाले को तो इल्म होता है कि आप अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं। हज में तो बहुत लोगों का साथ होता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका सिर्फ़ बंदे को और इसके रब को पता होता है। इस इबादत में खलूस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है। रमज़ान का चाँद देखकर दुआएं मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हम पर अमन व ईमान और सलामती वाला चाँद निकाल, क्योंकि ऐ चाँद तेरा और मेरा रब एक है। अल्लाह पाक हमें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि हम पूरे माह के रोज़े रख सकें। रमज़ान के महीने में कुछ दुआएं होती हैं, जिसे रोज़े रखने की दुआ, रोज़ा खोलने की दुआ, पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ, तीसरे अशरे की दुआ, तरावी की दुआ। तरावी पढ़ते वक्त हमें तस्बीह में ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की रहमतों को पूरी तरह हासिल करने की कोशिश करें। रमज़ान का दूसरा महीना अशरा मग़फ़रत का है, इसलिए इस अशरे में हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। मतलब ये कि रमज़ान का पूरा महीना ही हमारे लिए बख्शिश का समान है, इसलिए हमें इस महीने में अल्लाह को राज़ी करने की हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। इन दुआओं को याद कर लें और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को समेट लें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।